एवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपदार्पितचेतवृत्तिः दध्यादिकं मोहवसादवोचद गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजे अपि नामानि विषणोः प्रवदन्ति मर्त्या तेनेशितं तन्मयतं मां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे दैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णो जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। दामोदर माधवेति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी के चरणों में कोट से साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में संत महिमा क्या है, इस पर जो है नम्र निवेदन है। तो आप सभी संत महिमा का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप सब इसका लाभ अवश्य लें। शास्त्रों में संतों की बहुत महिमा मिलती है। स्वयं भगवान ने भी अपने भक्तों की महिमा गाई है। संत या भक्त किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, प्रत्युत भीतर के भाव का नाम है। इस प्रकार का भाव रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्य, माता, बहन कोई भी हो सकते हैं।
संत कहते ही हमारी दृष्टि जो है साधु आश्रम पर जाती है, क्योंकि साधु आश्रम में बड़े-बड़े तत्वज्ञ संत महापुरुष एवं ज्ञानी हुए हैं, भगवत प्रेमी हुए हैं, परंतु गृहस्थों में भी कम नहीं हुए हैं। बहनों में भी मीराबाई आज बड़ी-बड़ी संत हुई हैं, जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण शुद्ध होता है। गृहस्थों में भी विरक्त हुए हैं और साधारण से साधारण और पापी से पापी, दुराचारी से दुराचार्य था मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस तत्व को जानकर संत महात्मा संत की महिमा जान करके संत महात्मा बन गए हैं, बन सकता है। इसलिए भक्तों, मित्रों, निवेदन है, संसार में कोई भी दो व्यक्ति जो है धन संपत्ति वैभव आदि में समान नहीं हो सकते, किंतु परमातत्व प्राप्ति में सब समान होते हैं। जो तत्व वशिष्ठ नारद एवं सनकादि को प्राप्त हुआ वही आज भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह सत्य तत्व एक है। वहां पहुंचने पर सब एक हो जाते हैं। हाँ, साधन में फर्क हो सकता है कि आप किस साधन से जाते हैं, किंतु लक्ष्य तक पहुंचने पर सब एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। गीता में दो निष्ठाएं बताई गई हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्रीमद् भागवत में मनुष्य के कल्याण के लिए योग शास्त्रयो मया प्रोक्ता निराम श्रेयो विधित्सया। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन योग बताए गए हैं। ऐसे ही द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि अनेक अवान्तर मार्ग शास्त्रों में बतलाए गए। ये अनेक भेद साधन की दृष्टि से हैं, पर साध्य तत्व की प्राप्ति होने पर ये भेद नहीं रहते। जो साध्य तत्व तक पहुंच जाए और मार्गों की दृष्टि से भी ठीक-ठीक विवेचन कर दे, ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। अब हैं या नहीं यह पता नहीं, भगवान ही जाने। खोज करने और ढूंढने पर भी ऐसे महात्मा बहुत कम देखने में आते हैं, जो वास्तव में पहुंचे हुए हैं और किसी संप्रदाय अथवा मत का कोई आग्रह भी नहीं रखते। सब कुछ जाने हुए, समझे हुए, सुलझे हुए संत बहुत ही कम देखने में आए हैं। हम इतिहास, भागवत आदि ग्रंथों को देखते हैं तो उनमें संतों, राजर्षियों, बड़े-बड़े त्यागियों, तपस्वियों तथा प्रेमियों का वर्णन मिलता है। उनमें भी ठीक-ठीक तत्व तक पहुंचने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। फिर आजकल की तो बात ही क्या है, लोग भजन, ध्यान आदि को फालतू समझने लगे हैं। जो वास्तव में मनुष्य जीवन की सफलता है, उस तत्व प्राप्ति को समझते नहीं, इतना ही नहीं, समझना चाहते भी नहीं। इसकी उपेक्षा करते हैं। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। गीता के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है कि वे जो है अपना जीवन जो है काम और भोग के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं। खाना, कमाना और भोगना बस इतना ही सब कुछ है। उनके मत में और कुछ है ही नहीं। वे इसी में उलझे रहते हैं। अब उनसे क्या कहा जाए सज्जनों, वे तो पशुओं से भी नीचे हैं। उनको पशुओं के समकक्ष रखा जाए तो पशु नाराज हो सकते हैं कि हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं। हम तो अपने कर्मों का फल भोगकर मनुष्य जन्म की ओर जा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले मनुष्य तो नरकों और नीच योनियों की ओर जा रहे हैं। यह कितना बड़ा अंतर है। इसलिए कहा भी गया है श्री रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बरु भल बास नरक करताता दुष्ट संग जनि देई विधाता। मानस के सुंदर कांड के ये आपका 46वें चौपाई में जो है, दोहे में चौथा चौपाई है ये। नरकों का निवास अच्छा है, पर विधाता दुष्टों का संग ना दें, क्योंकि नरक भोगने से तो पाप नष्ट होते हैं, जबकि दुष्टों के संग से पाप पैदा होते हैं और आगे नरकों की तैयारी होती है। सज्जनों, थोड़ा ध्यान दें, संतों को पहचानने में वे ही समर्थ हैं, जो सच्चे हृदय से इस मार्ग पर चलते हैं।
केवल अंधानुकरण ही नहीं करते, प्रत्युत बल्कि विवेकपूर्वक खूब गहरे उतरकर इन पारमार्थिक विषयों को अच्छी प्रकार समझते भी हैं। इससे भी आगे समझी हुई बातों को आचरण में लाते हैं। वे संतों को कुछ कुछ समझ पाते हैं। वे भी इतना ही समझ पाते हैं कि संत हमसे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये कहाँ तक पहुंच चुके हैं, यह समझने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इस बात को या तो वे स्वयं समझते हैं या उनसे भी बढ़कर समझते हैं उनके भगवान। अब देखिए, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो दिन निकल आता है, ठीक है। ऐसे ही संतों का संग करने से हृदय में प्रकाश होता है। मनुष्य को दिखने लगता है कि मुझ में कहाँ कहाँ कमी है और इसे कैसे दूर किया जाए। उपाय सूझने लगते हैं। संतों के संसर्ग मात्र से ही, बिना कहे सुने, बिना पूछे भी स्वतः ही अंतःकरण में विलक्षण भाव पैदा होते हैं। एक प्रकार का विलक्षण प्रकाश मिलता है। इसलिए जिसको संतों का संग मिल गया हो, उसको अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। संत भगवान का हृदय है। संत जो है भगवान का हृदय है। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी हुई पूंजी अपनी विशेष कृपा पात्र संतान को ही बताते हैं, देते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने प्यारे संत जो कि उनका हृदय धन है, उनके सामने खोलकर रख देते हैं। जिन पर विशेष कृपा करते हैं, जैसे संतों के धन भगवान हैं, ऐसे ही भगवान के धन संत हैं। वे सब वे जब कृपा करते हैं तो हमें संतों से मिला देते हैं तथा कहते हैं कि भाई, अब तुम सत्संग करो और लाभ ले लो। अब प्रश्न उठता है कि हम तो संतों को पहचान सकते नहीं, क्या करें? तो आप भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे नाथ, हमें आपके जो प्यारे भक्त हैं, संत पुरुष हैं, उनके दर्शन कराइए। ऐसे आप भगवान से कहें अथवा आपके हृदय में उत्कंठा हो जाए तो आपको कोई ना कोई संत अवश्य मिल जाएंगे। जैसे फल चलकर तोते के पास नहीं जाता, वरन तोता स्वयं फल के पास आकर उसे चोंच लगाता है, इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं को संत महात्मा ढूंढते फिरते हैं। यद्यप माँ से अधिक आवश्यकता बालक को होती है, किंतु माँ के मन में बालक की जितनी गरज होती है, उतनी बालक के मन में माँ के लिए नहीं होती। जब दूध की आवश्यकता होती है, तभी वह माँ को याद करता है, किंतु माँ सब समय उसको याद करती है। बच्चे को भूख लगने पर माँ के स्तनों से दूध टपकने लगता है। उसी प्रकार सच्चे जिज्ञासु के प्रति संतों का ज्ञान अमृत के समान टपकने लगता है। वे अपने आप को रोक नहीं सकते, बस कोई मिल जाए लेने वाला। किंतु संसार के लोग इन बातों को क्या जाने। रात दिन हाय रुपया, भोग संग्रह, सुख आराम, क्लब, नाटक, सिनेमा आदि में लिप्त रहते हैं। इसलिए संत उनसे छिपे रहते हैं। मित्रों, निवेदन है, जैसे जिज्ञासु साधक ही, सच्चे जिज्ञासु साधक ही इन ज्ञान रूपी हीरों का मोल समझ सकते हैं। इसीलिए संत महापुरुष अपनी ज्ञान गठरी उनके सामने ही खोलते हैं। आज बड़ी उम्र के सभ्य लोग भी खेल तमाशों में इकट्ठे हो जाते हैं, सिनेमा क्लबों में जाते हैं। कभी यह बच्चों की बात थी, बड़ी अवस्था के लोग घर का, समाज का काम करते थे, पारमार्थिक बातों को सोचते थे। किंतु आज बड़े बूढ़े हो जाने पर भी खेल तमाशों में ही लगे रहते हैं। बचपन आ गया, बड़े बूढ़ों में भी अब किसको कहाँ और कौन सुने नीति धर्म की बात। जब कुएं के जल में ही भांग घुल गई हो, तब सभी को नशा आ गया, अब कौन समझे। हमें चेत करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि यह मानव जीवन हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है। जब आप गर्भ में थे तो आपने भगवान से वादा किया था कि हे भगवान, अब मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा तो हमेशा भगवत भजन ही करूंगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट इसका वर्णन है सज्जनों मित्रों। इसलिए भगवान का खुले हृदय से भजन करना चाहिए। संत महात्माओं ने जिस तत्व को बड़ी मेहनत करके त्याग तपस्या से प्राप्त किया है, उसको वे बड़े खुले हृदय से देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई लेता है तो खुश होते हैं,
प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दुकानदार का जितना अधिक सामान बिकता है, वह उतना ही अधिक खुश होता है। दुकानदार को तो स्वयं को लाभ होता है, पर संत महात्मा संसार का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं। बिना कोई स्वार्थ हित करने वाला संसार में दो ही हैं, भगवान और भगवान के भक्त जो संत हैं, यही जो है बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के लोगों का हित करते हैं। भगवान और भगवान के प्यारे भक्त बिना ही कारण हित करते रहते हैं। जैसे लोभी की धन में और भोगी की भोग में प्रीति होती है, उससे भी विलक्षण प्रीति उनको प्राणी मात्र के हित में होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि यह अच्छे पुरुष आज समाज में मिलते नहीं हैं। और मैं कहता हूँ कि हम अच्छे पुरुषों के लायक नहीं हैं। आप लोगों में से एक बात पूछता हूँ, क्या आपको अभी तक अपने से ऊँचे दर्जे का पुरुष मिला ही नहीं? यदि मिला है तो क्या आपने उनसे पूरा लाभ ले लिया? यदि नहीं लिया तो उनसे बड़े पुरुष संत मिलने पर आप उनसे लाभ कैसे ले लेंगे? क्या निहाल हो जाएँगे? उनसे मिलकर अभी जो मिलते हैं उनसे पूरा लाभ ले लो। इस तरह से आप एक के बाद एक जो है महापुरुषों का लाभ, सत्संग का लाभ पाते रहें। उसके बाद भगवान अपने आप अगले भक्त को अवश्य आपके पास भेज देंगे, मिला देंगे। जिस तरह से बालक जो है एक क्लास पास करता है, एक कक्षा पास करता है, दूसरी कक्षा में जाता है, उसी तरह से उससे आगे की श्रेणियाँ पहले से तैयार रहती हैं। भगवान तो स्वयं क्या है, जगत के नियंता हैं, जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम आया है। आपके पास होते ही वे आपको आगे भेज देते हैं, उससे ऊंचे संत का संग करा देते हैं। अब प्रश्न होता है कि उन संतों को हम पहचानेंगे कैसे? क्या है, सभी जो है संत जैसे ही दिखते हैं, तो आज जो है कैसे संत संत को पहचानेंगे? कहा गया है हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ होए। तो संत जो है दुर्लभ हैं, भगवान जो है हर जगह हैं। संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया है। पर सच्चे जिज्ञास को पता लगता है, भगवान कृपा करते हैं, तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो भाई? हम उनकी पहचान नहीं करते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस में आया है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। संत की पहचान क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जिसका मन सरल हो, उसी को आप अपना संत, उसी को अपना गुरु बना लें। ऐसे संतों के पास सरल हृदय से जाएं। अपनी विद्वता प्रख्यापित करने के लिए, चतुर कहलाने के लिए प्रश्न ना करें, बल्कि अपने हृदय में जो गुत्थियाँ चल रही हैं, उसको सुलझाने के लिए, मिटाने के लिए सरलता से प्रण करें, तो विशेष लाभ ले सकेंगे। साधन के विषय में जानने के लिए प्रश्न करें कि क्या साधन करें? यहाँ तक तो पहुँच गए, उस इसके बाद क्या साधन करना चाहिए, इस प्रकार जानकर आगे बढ़ा जाए तो बहुत लाभ की बात है। संत महात्माओं को हमारी विशेष गरज रहती है। जैसे माँ को अपने बच्चे की याद आती है, बच्चे को भूख लगती है, लगते ही माँ स्वयं चलकर बच्चे के पास चली आती है, ऐसे ही संत महात्मा सच्चे जिज्ञासुओं के पास खींचे चले आते हैं। संतों की बात क्या, स्वयं श्री भगवान के कानों में भी सच्ची पुकार तुरंत पहुंच जाती है, और वे किसी संत के साथ हमारी भेंट करा देते हैं। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच झट ही जाय है। तो सच्चे मन से प्रार्थना यदि आप करेंगे, तो भगवान स्वयं ही सच्चे संत का दर्शन करा देते हैं।
इसलिए हमारी सच्ची लगन हो तो भगवान में शक्ति है, नहीं है कि वे हमारी लगन को ठुकरा दें। छोटा बालक है और माँ उसका पालन न करे तो माँ है किस लिए? बालक के लिए ही तो माँ है। इसी प्रकार यदि संत महात्मा साधकों को कुछ बात नहीं बताएंगे तो वे जीते क्यों हैं? उनका क्या उपयोग है? सज्जनों, जब वे अपना कार्य पूरा कर चुके तो वे हमारे लिए ही हैं। उनसे पूछकर हम अपना कल्याण कर लें, इसलिए हमें सच्ची जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। संत महात्माओं की परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे हृदय से परमार्थ मार्ग में चलेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।